त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको जो हम लोग घर बनाते हैं अथवा कोई फैक्ट्री बनाते हैं, तो सभी चीज़ों के लिए, चाहे घर हो अथवा फैक्ट्री हो, सबके लिए जैसे प्रकाश की व्यवस्था आवश्यक है, विद्युत आवश्यक है, उसी तरह से जल की व्यवस्था भी अत्यंत आवश्यक है। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं है। तो जल की व्यवस्था कैसे किया जाए, जल का स्रोत जलागम घर में किस क्षेत्र से किया जाए, फैक्ट्री में किस क्षेत्र से जल फैक्ट्री में लिया जाए तो घर में लिया जाए, इसके लिए आपको एक आवश्यक वास्तु उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो घर हो, आपके लिए जो घर में जल किस दिशा से लाया जाए, जैसे हमने कोई ट्यूबवेल लगवाया, फैक्ट्री के लिए अंदर सप्लाई दे रहे हैं, उसी तरह से हम टंकी से अपने घर के लिए पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। तो किस क्षेत्र से वो पानी कनेक्शन लिया जाए, यह एक बारीकी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बारीकी चीज़ है। इससे अप्लाई करने से आपके पास सुख समृद्धि और समृद्धता बनी रहेगी। तो साथियों, जल के लिए यदि हम जो हमारा ईशान कोण है, ईशान कोण दो कोणों के संयोग से बनता है, एक उत्तर दिशा, एक पूर्व दिशा। तो ईशान कोण का जो कार्नर होगा, इसको हम जो पूर्वी क्षेत्र हुआ उसको पूर्वी ईशान कहते हैं, और जो उत्तरी क्षेत्र में हुआ उसको उत्तरी ईशान कहते हैं। तो वाटर कनेक्शन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए आप दोनों में से उत्तर क्षेत्र से अथवा पूर्व क्षेत्र से ईशान कोण में आप घर के लिए पानी ले सकते हैं। यदि आपको बोरिंग भी करानी है तो इन्हीं दोनों क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में आप बोरिंग करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ठीक कार्नर पर, ठीक जो हमारी नैऋत्य कोण, जो वायव्य कोण से जो रेखा जा रही है नैऋत्य कोण के लिए, वो ईशान कोण के लिए, और जो आग्नेय कोण से जो रेखा जा रही है, जो बाउंड्री वाल जा रही है ईशान कोण के लिए, इन दोनों की जो मेन जो लाइन है अथवा मेन जो जगह है, तो उससे कुछ हट करके ही हमको जो है ये व्यवस्था पानी की बोरिंग इत्यादि करनी चाहिए। इसके साथ साथ साथियों, क्षेत्र दो प्रकार के माने गए हैं वास्तु में। एक तो आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, इनको हम चंद्र क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये जो त्रिभुज बना आपका, ऐसे बनकर ऐसे बना, ये त्रिभुज हुआ, ये चंद्र क्षेत्र हुआ। और ये जो हुआ वायव्य कोण से लेकर के ईशान कोण और अग्नि कोण, यह सूर्य क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसे कि हमने आग्नेय कोण से एक रेखा, ये नैऋत्य कोण से एक रेखा हमने ईशान कोण में खींची, सीधी सीधी लाइन हमने देखा, हमने हमारा जो भूखंड है उसको हमने डायग्राम रख करके नैऋत्य कोण से और ईशान कोण की हमने रेखा बनाई। तो इस रेखा के मध्य में भी कहीं पर जल के लिए साधन, बोरिंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए। तो दो बातें ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि नैऋत्य कोण से ईशान कोण की जो रेखा मिला रही है, इसके मध्य में कहीं आप बोरिंग न करावें, और ईशान में उत्तरी और हमने पूर्वी जो पहले व्याख्या किया था, इनके ठीक जो बाउंड्री वाल लाइन है, उस लाइन से हट करके ही आप कहीं बोरिंग करावें। इसके लिए यह बोरिंग और यह पानी का जो कनेक्शन होगा, आपका फैक्ट्री हो अथवा घर हो, इसके लिए सुखदायी होगा। तो पानी की व्यवस्था मैंने आपसे बताया। दूसरी बात, यदि पानी का जल स्रोत अंदर बनाना है, वाटर टैंक बनाना है, तो वाटर टैंक आपको ईशान क्षेत्र में बनाना चाहिए। जो नीचे आप अंडरग्राउंड बनाते हैं, उसके लिए आपको ईशान क्षेत्र में यह पानी टैंक बनाना चाहिए। लेकिन ये जो दिशाएं हैं, आपका नैऋत्य कोण हुआ, वायव्य कोण इत्यादि में, इसमें आपको अंडरग्राउंड पानी न बना करके आपको टंकी रखवानी है,
तो उसको आप नृत्य कोण के टॉप पर वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको तमाम वीडियो में बताया है कि नृत्य कोण को भारी रखना चाहिए। और साथियों, टंकी जो बनानी चाहिए वह प्लेटफार्म बना के रखना चाहिए, और प्लेटफार्म आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो गोल आकार में हो, वृत्ताकार में हो, उसका ढक्कन भी गोलाकार में हो। और उसी तरह से नृत्य कोण में इत्यादि में आपने वाटर टैंक अंडरग्राउंड बनाते हैं आप, तो आपको चाहिए कि जो वाटर टैंक की जो अंदर की जो संरचना है उसको आयताकार बनाएं और उसका ढक्कन भी आयताकार में रखें। तो इन चीज़ों को करने से आप घर में सुख संपन्नता और वो वास्तु की सहायता और उसका आशीर्वाद आपको बना रहेगा। अब साथियों, मैंने पानी की व्यवस्था किस प्रकार किया जाए जिससे घर में सुख संपन्नता बनी रहे और कोई वास्तु दोष उत्पन्न होने पाए, इसके लिए आपको मैंने छोटी सी बहुत ही काम की जानकारी बताया। साथियों, मैंने बहुत घरों में देखा है कि लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, इसकी वजह से घरों में विघटन होने लगते हैं, भाई भाई आपस में विरोध होने लगता है, घर बंटवारा होने लगता है, आपस में वैमनस्यता हो जाती है। इन तमाम चीज़ों के कारणों के पीछे में वास्तु दोष का भी एक प्रमुख स्थान होता है। इसलिए जब आप कोई घर की संरचना करें तो इन चीज़ों, या फैक्ट्री की संरचना करें तो इन चीज़ों को अपने संज्ञान में रखें, जिसकी वजह से आप वास्तु का संतुलन बना रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारी वीडियो को भी शेयर लाइक करने कष्ट करें। और जो हमने तमाम वास्तु, अंक ज्योतिष, समान ज्योतिष, तमाम रोगों को ठीक करने के लिए जो नए नए वीडियो बनाए हैं, आपको आपके यूट्यूब पर हैं, आप उनको सर्च करके, एस्ट्रोलॉजर जेके राय को सर्च करके उनको देखें और अपना भला करें। यदि आपको इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो आप यूट्यूब में आपके जो कमेंट्स बॉक्स हैं इसमें लिख करके आप हमसे कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नए विषय पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।